हेलो एवरीवन, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता सार से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि भगवत गीता में उपदेश किसने किसको दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भगवत गीता का उपदेश कब दिया गया था। तो ये दिया गया था लगभग 7000 साल पहले। थर्ड क्वेश्चन है कि भगवत गीता का उपदेश किस युग में दिया गया था। तो ये दिया था द्वापर युग में, रविवार यानी कि संडे के दिन। फोर्थ है हमारा कि गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था। ये दिया गया था कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था। तो ये दिया था बरगद के वृक्ष के नीचे। सिक्स क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश देने में कितना समय लगा था। तो लगा था लगभग 45 मिनट यानी कि 45 मिनट। सेवंथ क्वेश्चन है कि गीता उपदेश के दिन कौन सी तिथि थी। तो गीता उपदेश के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है, ये मैं आगे बताऊंगी। तो भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व से ली गई है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत महाकाव्य का लेखक कौन है, यानी कि महाभारत एक महाकाव्य है, इसको किसने लिखा था। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने। नॉर्मली हम सिर्फ महर्षि वेदव्यास बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम्स में कृष्णद्वैपायन भी आ सकता है, तो आप इसको पूरा याद करना। 10th क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है। तो ये है जय संहिता। ये महाभारत का दूसरा नाम है, याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे वेद कितने हैं। तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पुराना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 5वां वेद किसे कहा गया है। तो 5वां वेद महाभारत को कहा गया है, जहां से हमने भगवत गीता को लिया है। 13 नंबर है महाभारत का युद्ध कब और कहां लड़ा गया था। तो ये द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की तपोभूमि पर लड़ा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है राजा कुरु की तपोभूमि, यानी कि कुरु नाम का एक राजा था, उसकी तपोभूमि। 15 नंबर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। 16 नंबर है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन को रथ किसने दिया था। तो दिया था भगवान अग्निदेव ने, जिसमें कि 4 सफेद घोड़े जुते थे, यानी कि घोड़े जो थे वो सफेद रंग के थे 4। 70 नंबर है कि युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन बना था, यानी कि रथ को चलाने वाला। तो वो बने थे भगवान श्री कृष्ण। 18 नंबर है कि रथ पर लगे झंडे पर कौन विराजमान थे, यानी कि कौन बैठे हुए थे। हनुमान जी। 19 नंबर है कि महाभारत के प्रथम पर्व का नाम क्या है। महाभारत में भी 18 पर्व है, तो इसके प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व। महाभारत के अंतिम पर्व का नाम क्या है। स्वर्गारोहण पर्व। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत में कुल कितने पर्व है। 18 पर्व। यहाँ पे मैंने एक साथ क्वेश्चन कर दिए हैं सारे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। 18 ज्यादा है यहाँ पर, ध्यान रखना। महाभारत में कुल कितने पर्व है। 18 पर्व है, 18 है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। 18 दिनों तक। इस युद्ध में कितनी सेनाओं ने भाग लिया था। 18 अक्षौहिणी सेना ने,
जिसमें 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी और 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। और एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होते थे? ये 2,18,700 सैनिक होते थे एक अक्षौहिणी सेना में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध के पश्चात कितने महारथी शेष बचे थे? 18 महारथी। 26 नंबर है कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। तो ये ध्यान रखना कि महाभारत में भी 18 पर्व है, युद्ध भी 18 दिनों तक चला, युद्ध में भाग भी 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने लिया, और महाभारत युद्ध के पश्चात 18 महारथी यानी कि महान योद्धा जो थे वो 18 ही बचे थे, और भगवत गीता में भी कुल 18 ही अध्याय है। नेक्स्ट है कि 27 नंबर की गीता में कुल कितने श्लोक वर्णित हैं यानी कि लिखे गए हैं? तो ये 700 श्लोक हैं। 28 नंबर है कि भगवत गीता का पहला अध्याय कौन सा है? विषाद योग। विषाद मतलब होता है दुख। 29 नंबर है कि भगवत गीता का अंतिम अध्याय का नाम क्या है? तो मोक्ष संन्यास योग। 30 नंबर है कि गीता की गिनती किन धर्म ग्रंथों में आती है? तो गीता की गिनती उपनिषदों में की जाती है। 31 नंबर है कि भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? तो भगवत गीता को हम गीतोपनिषद भी कहते हैं। नेक्स्ट 32 है हमारा कि अर्जुन से पहले गीता का ज्ञान किन्हें मिला था? तो ये भगवान सूर्यदेव को मिला था। 33 नंबर है कि भगवान सूर्यदेव को गीता का ज्ञान किसने दिया था? तो ये भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था, लेकिन विष्णु रूप में। 34 नंबर है कि अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण से सीधे गीता का श्रवण किसने किया? श्रवण मतलब सुना, सीधा गीता को किसने सुना था अर्जुन के अलावा? तो ये 3 बंदे थे। पहले थे हनुमान जी जो कि रथ के झंडे पर ही विराजमान थे। दूसरे थे बर्बरीक जिसका कटा सिर पहाड़ी पर विराजमान था। ये इसके बारे में विस्तार से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये कौन था, किस लिए इसको कटा हुआ सिर पहाड़ी पर रखा गया था। 3rd नंबर थे संजय जो कि दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे थे। धृतराष्ट्र कौन था? दुर्योधन का पिता था जो कि जन्म से ही अंधा था। 35 नंबर है कि संजय को दिव्य दृष्टि किससे प्राप्त हुई थी? दिव्य दृष्टि का मतलब होता है कि वो अपने महल में वहां धृतराष्ट्र के पास महल में बैठा हुआ भी सारा युद्ध अपनी आंखों से देख रहा था, तो ये दिव्य दृष्टि होती है। तो ये उसे कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये उसे वेद व्यास जी से मिली थी। 36 नंबर है विश्व की सबसे बड़ी भागवत गीता कहाँ है? दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में है। इसका निर्माण कहाँ किया गया था? इटली के मिलान शहर में। 38 नंबर है कि इसका वजन कितना है? 800 किलोग्राम है और इसमें 670 पेज है। 39 नंबर है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक है? अभी 2022 में, तो ये है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक। 40 नंबर है कि कुरुक्षेत्र में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ब्रह्म सरोवर के तट पर। यानी कि जो हमारा 39 और 40 नंबर क्वेश्चन है ये एक साथ होंगे कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर किया जाएगा।